आज कंडीशन ये है कि 25% लोग कैंसर के मरीज हैं। हाँ, 25% कैंसर, 99% शुगर घुसती जा रही है। गलत नहीं कह रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अपनों का झूठा खाना छोड़ दिया। आज तो 4 भाई एक दस्तरखान पे बैठे होते तो 4 अलग अलग प्लेटें लगती हैं। अगर 10 लोगों की बंदा दावत कर देना, मैं तो देखता हूं मौलवियों को भी खिलाते हैं ना खाना तो डिस्पोजल में, यूज एंड थ्रो, कागज की प्लेट। तुझे क्या पता घर के बर्तन की बरकत क्या है। जो कौम अपनी दीन के रहबर को प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाए वो खाक तरक्की करेगी। जाओ, गारंटी है मेरी। ले आओ बड़े से बड़े फलसफी से टेबलेट जाकर के, बड़े से बड़े अरस्तु से दवा लेके आ। खुदा की कसम, जब दवाएं काम छोड़ जाती है तब छक मार के तुम्हें दुआओं के लिए जाना पड़ता है। क्या बात है। इसलिए कि जो काम दवाएं नहीं करती हैं वो काम दुआएं किया करती हैं। लेकिन आज हुआ क्या? कंडीशन देखो, सगे भाई भी बैठे ना, प्लेटें अलग अलग, गिलास अलग अलग। एक गिलास रखो तो हमारी कौम उसको समझती है कि ये जिहालत है कि 4 लोगों के बीच एक गिलास। जानते हो, जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आया, कोई एक्टर नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, हुजूर के दीन का सिपाही था, हीरो था इस्लाम का। आकर के जब अपनी बेटी को आजाद कराया था ना, बहन को, और खाना खाने के लिए पहली बार मुसलमान इस मुल्क में बैठे थे ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे ये खा कैसे रहे हैं। जबकि उस वक्त दस्तूर ये था कि कोई किसी की तरफ मुंह करके नहीं खाया करता था, एक दूसरे से पीट करके खाना खाया करते थे। जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आए थे, आने के बाद जब पता की थी, बहन बेटी की आबरू बचाने के बाद जब खाने के लिए बैठे थे और एक बर्तन में पूरी जमातें बैठी हुई थी, एक एक बर्तन में 6-6 लोग बैठे थे, लोग हैरत से देख रहे थे ये कौम कौन सी है कि एक बर्तन में एक साथ खा रही है। तब मसीहत का नकीब कह रहा था, तुम वो हो जो निजाम अपने खुद बनाते हो, ये वो है जो खुदा का निजाम लेके आगे बढ़ रहा है। क्या बात है। बिल्कुल, जब से हमने खुदा का निजाम छोड़ा हम बर्बाद हो गए। अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी गोद से बच्चे न छीनना हक है, उनका हक है। और तू होती कौन है बच्चे छीनने वाली? हक क्या है तेरा छीनने का? तू माँ है, वो दादा है। तू बाद में आई है, दादा पहला है। अगर दादा ना होता तो तू भी इस घर में नहीं होती। मगर इसी को जो है ना, हमारे लोग, हमारे भाई उल्टा बच्चों से कहते हैं, हाँ हाँ सही तो कह रही तुम्हारी अम्मी, जाना मत, अब्बा के झूठा खाना मत। तुझे पता है जब बंदा 70 पार कर जाता है ना, और उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ नहीं काम कर पाते हैं, नजर पूरी नहीं देख पाती है, चप्पल जूते ढूंढने लग जाता है, लाठी टटो टटो के पकड़ता है ना, तब खुदा आवाज देकर कहता, फरिश्तों खबरदार, अब इसके अमाल से कलम गुनाहों के एतबार से उठा लिया जाए, अब इससे खता भी हो जाए तो खता न लिखना, इसलिए कि अब मेरा बंदा दुनिया तनहा छोड़ गई है, अकेला रह गया है, अब मेरी रहमतों का सहारा है। देखते नहीं हो फरिश्तों, कोई जूती चुरा रहा है, कोई लाठी छुपा देता है, किसी को थूक से नफरत है, किसी को इसके मुंह से नफरत है, कोई इसकी आंखों से घिन कर रहा है। अब दुनिया ठुकरा गई है, देख ये सिर्फ मेरी रहमत के सहारे है। खुदा की कसम, ऐसे बंदे जब दुनिया से जाएंगे, अल्लाह कयामत के दिन बड़े बूढ़े को बुलाएगा और बुला के पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा, फिर उस बड़े बूढ़े से पूछेगा, बता इनको पहचानता कि ये कौन है? वो कहेगा, हाँ ये मेरी पोती लगती है, ये मेरा पोता लगता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा देवता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भतीजा है। उसके बाद रब फरमाएगा, बता इनका मामला तेरे साथ क्या था? वो ये कहेगा, मालिक इसको मेरे जूते से नफरत थी, ये मेरे बिस्तर से घिन करता था, इसको मेरे कपड़े से नफरत आती थी, ये मेरे छोड़े हुए खाने को हाथ नहीं लगाता था। रब फरमाएगा, सुन आज जिनमें से जिसको तू कह देगा मैं उसे जन्नत दूंगा। वो बूढ़ा कहेगा, क्यों? कहेगा, मैं जमाने को बताना चाहता हूँ जिससे तुम कुछ नहीं समझते हो, रब ने आज महशर में उसे शफाअत का इख्तियार अता किया। क्या बात है, जवाब नहीं।
माशाल्लाह। इज्जत करो अपने बड़े बूढ़ों की, वरना याद रखना जैसी करनी जोर से जैसी करनी ऐसी करे। छोड़ो बुड्ढों को यार, बड़ा रहने दो, इन्हें क्या पता है। अब साहिब जी का दौर है, बुढ़े के दौर में कोई भी जी नहीं था। खुदा की कसम कोई जी था या ना था, लेकिन इस बुढ़े के दौर में अदब जरूर था। अदब जरूर था। मेरी जेब पे अगर कलम लग गया ना तो सफेद बालों वाला भी आ जाए तो मैं क्यों उठूं, तो कलम लगा के बैठूं भाई। मैं तो हजरत, मुझे तो लोग हुजूर भी कहते हैं, तो मैं ये लेके बैठ जाऊं। ये हुजूर का दीन, ये हुजूर का दीन। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जिन्हें झुकना नहीं आता उन्हें उठना वही जानते हैं जो झुकना जानते। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, अगर तवाज़ु और इंकिसारी की वजह से किसी की इज्जत कम हो जाए तो कयामत में मेरा गरेबान पकड़ देगा। झुकने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते। तूफान आता है, हवा तेज चलती है, तो जो हवा के साथ कभी कभी झुक जाते हैं वो कभी उखड़ते हैं। जो अकड़े रहते हैं जो अकड़ जाते हैं वो जोर से वो उखड़ जाते हैं। हमारे हिस्से की कुर्मी इतनी मर्जी तो नहीं हो सकती जो बोल ना पाए। मुझे उम्मीद है वही बैठा होगा जिसमें दम होगा। जो अकड़ जाते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, उसने भाई ये टंटना मंटना ना करो यार, बोलने तो थोड़ी सी तवज्जो है ना सारे लोगों। बच्चे ने क्या कहा कि अब्बा घर पे नहीं है। उसने लिपटा लिया सीने से, बच्चा छुटा के भागा। मां चली गई। मां कुछ दिन की मेहमान थी। जब बीमार हुई, तबीयत खराब होने लगी ना, उसने कलम लिया, एक तहरीर लिखी, तय की, पड़ोसन को बुलाया, कहा मेरा इंतकाल हो जाए ना, वो जो सेठ साहब रहते हैं ना फलां गली में, उनका मकान है, मेरे इंतकाल के बाद ये मेरा कागज उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत, इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है। इतना कह के उसने दिया। कुछ दिन गुजरे कि उसका इंतकाल हो गया, मां मर गई। कुछ दिन के बाद उस औरत को ख्याल आया, ये जो बूढ़ी गई है ना, इसने कागज भी तो दिया था जो फला अमीर के घर जाके देना था। उसने वो कागज लिया, लेकर के दरवाजे पे गई। अल्लाह अकबर, दस्तक दी, आवाज आई, बच्चा निकल के आया। फिर वही बच्चा कौन है, कहा कि जाओ तुम्हारे बाप से मिलना है, उनको भेजो। कहा, उसने पूछा कौन है, कहा औरत है। कहा आंखें कैसी, कहा आंखें तो सलामत है। उसने कहा फिर मेरी माँ तो नहीं होगी। ये सोच के दरवाजे पे आया, देखा एक अजनबी औरत को खड़े देखा। खातून कैसे आना हुआ, कोई जरूरत कुछ लेने आई हो? कहा नहीं। कहा फिर? कहा ये मेरे पास तेरी अमानत रखी हुई है। कहा मेरी अमानत? कहा हाँ। उसने जैसी वो कागज लिया और उसके लिफाफे को देखा ना, उसने उसमें माँ का नाम पढ़ा हुआ था। बस लेके अंदर आया, उसको लेके खोल के बैठ गया। जब उसने खत खोल करके पढ़ना शुरू किया ना, अजीब कहानी थी, चीखें निकल जाती। उसने लिखा जो पढ़ा है, माँ ने लिखा था, मेरे शहजादे मैं तुझसे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन तूने मिलना नहीं चाहा। मेरे बेटे, मैं तेरी बुलंदी और तेरी तरक्की के लिए तुझसे दूरी बर्दाश्त करके वक्त गुजारती रही। बेटे मैं शिकवा कोई नहीं कर रही हूँ, शिकायत कोई नहीं, मेरी तो कट गई जैसी भी कटनी थी, लेकिन बेटे एक दर्द मेरे सीने में था, एक एहसास था बेटे, जब तेरे बाप का इंतकाल हुआ तू मेरी गोद में था। दुनिया ने मुझसे कहा था निकाह कर ले, जवान है, मगर मैं तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी हसरतों को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी मैंने तेरे लिए लुटा दी। मैंने तेरे होते हुए किसी से निकाह को गवारा नहीं किया। मैं ये सोचती रही शायद कोई और आएगा, मेरे बेटे को इज्जत नहीं दे पाएगा। मैं तेरी इज्जत की खातिर बेटे जवानी कुर्बान कर चुकी, मेरी जिंदगी लग गई तेरे नाम। लेकिन बेटे दर्द उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मुझसे ये कहा था, अम्मा मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मेरे बेटे, उतना दर्द तो तेरे बाप के इंतकाल पे भी नहीं हुआ
था, जितना दर्द तेरी जुदाई से मुझको हुआ था। ए मेरे बेटे, बड़ी हसरतें मैंने तेरे साथ पाली थी, लेकिन तूने सारी हसरतों को 2 मिनटों में खाक में मिला के रख दिया था। तेरे बेटे, तू मुझे छोड़ के चला गया। तेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी एक आंख नहीं थी, और लोग तुझे कानी का बेटा कहते थे। का बेटे, आज इस रात से पर्दा हटा रही हूं। जिस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के गया है, आज इस आंख की कहानी भी सुन ले। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, मेरे शहजादे, कान खोल के सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, तू मेरी गोद में आ गया था, मुझे घर के काम भी करने थे, तुझको भी संभालना रहता था। एक दिन मुझे पानी लाना था या कोई काम था, मैं तुझे पालने में बैठा के चली गई। मैं काम से गई, लेकिन इत्तेफाक ये कि तू जिस पालने में लेटा हुआ था, उस पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी। अचानक तूने उछाल मारी और पालने से नीचे आ गया। बेटे, मैं तो काम में थी, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंख में कील लगी। मैंने तेरी चीख सुनी, दौड़ के आ गई। बेटे, मैंने तेरी आंख में कील देखी, मैं बेकरार होकर डॉक्टर के पास लेकर के गई। मैंने डॉक्टर से जाके कहा था, डॉक्टर, मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। उसने जब कील देखी, मुझसे कहा, अफसोस, तेरा बेटा जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। उसने कहा, बेटे, मैं तेरी माँ थी, कैसे गवारा कर पाती, कैसे बर्दाश्त कर पाती। मैंने कहा, डॉक्टर, जो भी कीमत लगे दी जाएगी, जो भी कहोगे दिया जाएगा, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दी जाए। इसलिए कि भी बचपना के इसने देखा कि क्या है। डॉक्टर ने कहा था, आंख तो हम दे देंगे, लेकिन उस आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जैसी इतनी बात सुनी है, उसने कहा, बेवा हूं, बेसहारा हूं, कौन है जो आंख देगा। उसने खुद फैसला किया, आके कहने लगी, डॉक्टर, जल्दी कीजिए, मेरी आंख निकाल लीजिए। उसने कहा, जवानी है, पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है, तेरी जिंदगी में अभी भाग बनाना बाकी है, खुशियों की बहारें हैं, अभी जागेगी, निकाह करेगी, तू आंख क्यों दे रही है। उसने कहा, मेरा तो जो होना था हो चुका, मैं जिसके लिए सजती सवरती थी, वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, अब किसी के लिए सजना सवरना नहीं है। मेरी खुशियां मेरे बेटे में है, मेरे अरमान मेरे बेटे के साथ है। उसने कहा, जल्दी कर, मेरी आंख निकाल ले। मेरी आंख मैंने बदले में दी है बेटे, तब जाके तुझे उसके बदले में डॉक्टर ने आंख दी थी। उसने कहा, बेटे, तू ये पूछता रहा कि मेरी आंख कैसे गई है, सुन, ये मैंने आंख लुटाई है, तब जाके तूने इसके बदले में रोशनी पाई है। इस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के जा चुका है। बेटे, मैं शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, जब कभी याद आ जाए तो हाथ उठा लिया करना, तेरे मुंह से दुआएं निकलेंगी, कब्र में तेरी माँ को ठंडक और सुकून महसूस हो जाया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मैंने तेरे लिए आंख दे दी। तो मैं ये कहता हूँ, खुदा, अगर तुम दुबई मुंबई जा रहे हो बीवी लेके, तुम कैसे कह देते हो कि माँ ने हाँ कह दी। ना, वो तो कह ही देगी, इसलिए कि उसके नजदीक बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। माँ को बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और मैं तो खुल के कहता हूं, हम लोग भी शादीशुदा हैं, शुक्र है अल्लाह का, ये भी उलमा भी शादीशुदा हैं, जो है वो जानते हैं कभी माँ बहू से नफरत नहीं करती। माँ कभी बहू से नफरत, आप कहेंगे जब नहीं करती तो लड़ती किससे, तो एक सीधी सी बात है, वो उन ऐबों से लड़ती है जो उसके अंदर नहीं है। आप कहेंगे वो कौन से ऐब है। मैंने कहा, सुन बेटा, जब भी आया, लड़के आया या थक के आया, माँ ने भूखा नहीं सोने दिया। और जब ये मजदूरी करके आता है और अपनी औरत गाली दे के उसको भूखा सुला देती है ना, तो फिर माँ गवारा नहीं करती। जब बेटा थक के आता और औरत मुंह बिगाड़ के देख के कहती है, आ गई ये तुनार लेके, मेरा शादी का सूट किधर है, फिर वो जो थक के लोगों की गालियां खा के आया है टूट जाता है। शोहर तब बूढ़ा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पर रख के ऊपर चढ़ता है, वो तब बूढ़ा हो जाता है जब 400 रुपए लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ के बात करती है, वो तब बूढ़ा हो जाता है। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी है। कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात न करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो, सबसे ज्यादा सवालात आज तलाक के मसले पर होते हैं। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवालात तलाक पे आते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों ये तलाक है। और छूटते ही बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को,
ये जुमला होता है। अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को, अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है, ये तुझे पता होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं जैसे बेटा 18 साल का हुआ था, माँ ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था, बेटा जवान हो गया है, चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है, जो तुझे गुलाब का फूल कहती रही, पूरी जिंदगी चांद चांद कह के आवाज देती रही, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रही है, नहीं से तुझसे नफरत रखी है, जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है ये माँ को गवारा नहीं होता है, जब सुबह को उठ के बेटा भूखा जाता है ये माँ को गवारा नहीं होता है, अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रहे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर माँ वाली आदतें पैदा कर लो, माँ तो वो चीज होती है तू उसके बेटे की खिदमत कर, माँ तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर दे। क्या बात है, बेशक। लेकिन गलती है, आया शोर थक के कह रही मैं ना लूंगी 400 वाला जोड़ा, मैं वही तेज जुनैद हफीज जी की बहू ने पहना, और भाई जुनैद हफीज जी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इनका अपना मामला है, और किसकी। मैं तो खुल के कहता हूं मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शौहर की हैसियत नहीं नई जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर, कसम खा के कहता हूं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आए।